प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यः नित्य विवेक विचारम। धन की दौड़ ना कर, पद की दौड़ ना कर, संसार की दौड़ ना कर, करने योग्य क्या है। आज के इस सूत्र में हम गोविंद का भजन कैसे करें बहुत सुंदर ढंग से बताया। एक प्राणायाम करो। आप प्राणायाम का अर्थ बहुत लोग समझते हैं श्वास को रोक लेने का मतलब होता है प्राणायाम। नहीं, प्राण इज द लाइफ सोर्स। प्राण शक्ति हमारी जीवनी शक्ति, श्वास से कुछ लेना देना उसका नहीं है। इस प्राण शक्ति को विकसित करिए, प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाइए। हमारे शरीर में 5 प्राण काम करते हैं, अपान व्यान समान उदान। इन प्राणों को प्रखरित करिए। प्राणायाम सिर्फ श्वास का रोकना नहीं है। हम अपनी प्राण शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए उपाय दिया प्रत्याहारम। प्रत्याहार करो। प्रत्याहार क्या है? हम अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके अंतर को लाए। जैसे आंख का विषय है रूप रंग। आंख क्या चाहती? देखना। कान सुनना चाहते, जीभ चखना चाहती, हाथ कुछ छूना चाहते हैं और कान सुंदर राग सुनना चाहते हैं। इन पंच ज्ञान इंद्रियों को इनके विषय से संकुचित करके अंतर को लाओ। माने इंद्रियों का संयम। मत भागते फिरो खाने पीने के पीछे, मत भागते फिरो देखने के पीछे। यह इंद्रियों की बाहरमुखी दौड़ आपको एकाग्र नहीं होने देती। तो प्रत्याहार माने जो मन की धारा बाहर जगत में फैल रही है उसको वापस लौट आइए, अंतर की ओर लेके चलिए। नित्य विवेक विचारम। और क्या नित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका विवेक पूर्वक विचार करो। क्या रहने वाला है, क्या मिट जाने वाला है। जो नहीं मिटेगा मैं उसको पाने की कोशिश करूं, जो मिट जाएगा मैं उसकी दौड़ क्यों लगाऊं। मैं एक छोटी सी बड़ी दुनियावी सी मिसाल दे रही हूं। आप ट्रेन में सफर करने लगे। मान लीजिए आप इंदौर से मद्रास नहीं चेन्नई जाने के लिए बैठे। अब आपके अगल बगल में और भी दूसरे पैसेंजर्स हैं। आप पूछते हो आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। तो आप ज्यादा दोस्ती किससे बनाना चाहोगे? जो दूर मद्रास तक पहुंचने में आपका साथी हो, जिसने अगले स्टेशन में उतर जाना हो, उससे दूसरे स्टेशन में उतर जाना हो। उसके साथ ज्यादा बातचीत बढ़ाने का कोई लगता फायदा ही नहीं है। भाई ये तो उतर जाएगा। जिसने एक बंदा कहा मैं तो मद्रास जा रहा हूं, अरे हम भी मद्रास जा रहे, वाह भाई वाह, क्या नाम है, क्या काम करते हो। फिर देखो क्या पटारा खुलता उनकी दुनिया का। हमने तो यहां तक सुना ट्रेन में ही सफर करते करते इश्क हो गया, और ट्रेन में ही सफर करते करते सगाई हो गई, और ट्रेन से उतरते ही सीधे शादी के पंडाल में पहुंच गए थे। ऐसी घनी दोस्तियां लोगों की हो जाती। इसी तरह से ये संसार के हमारे जितने संबंध हैं, यह संबंध सिर्फ मृत्यु की घड़ी तक साथ है। उसके बाद हम अकेले। इस मृत्यु की घड़ी के बाद मेरे साथ कौन होगा, कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरे साथ रहेगा। आज मुझको उसी की चिंता करनी चाहिए। जिन्होंने छोड़ जाना है, जिन्होंने छोड़ देना है मुझको, मैं उसके लिए क्यों मरूं। जो रहेगा, जो बचेगा, मैं उसकी खोज करूं। नित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम। जाप्य समेत माने जप। जप का अर्थ मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। जप का अर्थ सिर्फ जीभ में राम 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 रटना नहीं होता है। जप वही है जिसमें आपका मन, आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी एकाग्रता उस मंत्र में जुड़ी हुई हो। जैसे अभी हम लोगों ने भजो गोविंद का कीर्तन किया, संकीर्तन किया। अब इसको तुम यूं भी गा सकते हो, मरे मरे गोविंद गोविंद भजो गोविंद गोविंद। जैसे नहीं बोलेंगे तो पाप लगेगा, तो पाप नहीं लगना चाहिए तो बोल दो। या गुरु माँ को आए हैं सुनने, तो चलो वो बेचारी अकेली गाई चली जा रही है, तो हम भी थोड़ा संगा पाड़ लेने।
मैंने कला फाड़ के हम भी कुछ बोल लेते हैं। भक्ति मार्ग में नाम अपराध की बात कही है। नाम अपराध, जब तुम ईश्वर का नाम लो पर भाव के बिना लो तो कहा ये तुमने भगवान नाम के प्रति अपराध कर दिया है। नाम लो तो प्यार से लो और नहीं तो मत लो। मैं तो ये कहती हूं, मैं नहीं सहमत इस बात से कि भाव को भाव अलख आलसऊं, भाव हो ना हो कर लो राम राम। राम जी को क्या पता नहीं चलेगा? अरे तुम किसी के घर में जाओ, देखिए, आप किसी के घर में जाओ, आप बैठो और जब खाने की बारी आए तो तुम जिसके घर में गए वो तुम्हारे सामने रोटी ऐसे फेंके जैसे कुत्ते का सामने कोई डाल रहा हो और कहे खा ले, मार खा, खीर खा, मार ले, खा ले, नहीं तुमने फेंकना ही था। तुम्हें आओ भगत लगेगी? बोलो, तुम तो लड़ पड़ोगे, तुम वापिस रोटी उस पे फेंक दोगे। ये कोई तरीका है? फिर वही बात, मध्य प्रदेश वाले तो ऐसे ही मनुहार करते, खाइए खाइए, खा भी लो, खाइए। 10 दफे कोई बोले तो 1 दफे तुम खाते हो। माने तुम्हारी इज्जत इज्जत है और राम जी की इज्जत कोई ना, कि बिना भाव से बिना प्यार से तुम उनका नाम लोगे तब भी वो खुश हो जाएंगे। ऐसा थोड़ा होता है। जैसे तुमको कोई भाव से प्यार से दे, कुछ करे तो तुम्हें प्रसन्नता होती है, इसी तरह से भगवान नाम को प्रेम से लेने पर भगवान खुश होंगे। फॉरगेट इट, भगवान खुश हो या ना हो इसका कोई पता नहीं, लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा तो बहुत आनंदित हो जाता है। भाव के द्वारा तुम्हारे अंदर ऐसा मंथन होता है कि सुंदर सुंदर भाव, सुंदर सुंदर अनुभूतियां जागती हैं। तो जाप्य समेत समाधि विधानम, समाधि का विधान कर कि तू समाधि की ओर प्राप्त हो सके, उसके लिए जो जो कुछ योग्य है वह सब साधनों को कर। कुर्ववधानम महदवधानम, बड़े ध्यान से कर और इसको बहुत इंपॉर्टेंट जानते हुए कर। देखिए, आमतौर पे जब लोग भजन करते हैं तो ऐसे करते हैं कि जैसे कोई बोझ है जो उतारना है, कोई ट्रेडिशन है जिसको पूरा करना है तो कर दो, बेमने भी कर दो। पर नहीं, जब करो तो ऐसे करो कि इससे कीमती और कुछ भी नहीं, इससे सुंदर और कुछ भी नहीं। और ये मुझको मेरे घर का पता देता है, ये मुझको मेरे प्रियतम के साथ जोड़ता है, ये मुझको मेरे आत्म भाव में लेके आता है। तो उस ध्यान को, उस भजन को, उस सुमिरन को मैं बेमने करूं तो ये तो बहुत खराब बात है। डोंट डू लाइक दैट, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब करो प्यार से करो। अच्छा चलो, ऐसा है ना, थोड़ा उदाहरण दुनियादारी वाले दे तो जरा जल्दी समझ में आ जाएगी। शोले फिल्म, कहता है ना, नाच बसंती, इधर क्या था, इधर तेरे पैर चलेंगे उधर उसकी सांस चलेगी, इधर तेरे पैर रुकेंगे उधर गोली चलेगी। और वो नाच रही है पर उसके नाचने में ना आनंद है, ना हर्ष है, न सुख है, कुछ भी नहीं। पीड़ा है, दुख है, आंसू हैं, रो रही है। पिछले साल हमारे पास आई थी हेमा मालिनी और राधा कृष्ण लीला का मंचन हुआ था। और राधा कृष्ण का रूप, बढ़िया बात तुमको बताएं, जिसने कृष्ण का पात्र अदा किया वो एक क्रिश्चियन है, ईसाई है वो, लेकिन भरतनाट्यम को विधिवत सीखा है और आज कृष्ण का, शिव का पात्र अदा करते हुए नृत्य करता है। इतना सुंदर लगा कि वृंदावन सजीव हो गया। वो भी नाच है। तो बाद में हम लोग सुबह में जब बैठे थे तो ऐसे चर्चा हो रही थी, तो अपने बारे में, परिवार के बारे में कई चर्चाएं होती रहीं। तो उसमें फिर हम कह रहे थे, मैंने कहा यहाँ नाच रही है तो प्रसन्नता है, खुशी से पूछ रही फिर कब बुलाएंगे, फिर कब आएंगे। हाँ ना, अच्छा लगा, आपके सामने नाचना अच्छा लगा, आपको नृत्य की बारीकियों को समझते देख करके और भी प्रसन्नता हो रही है। पर उसको याद करो जब वो गब्बर सिंह ने नचवाया था उसको,
भाई हम स्कूल में थे तब, जब फैमिली के साथ पिक्चर देखा था ये वाला। गोली मारने का कोई भय दिखा करके तुम्हें कोई गाना गाओ, गाना गाओगे कि रोओगे? क्या करोगे? बिना भाव, बिना प्रेम, बिना श्रद्धा के आप सब कर लेना, बस भजन मत करना। भजन करने के लिए अपने आप को ठीक से तैयार करिए। देखिए जो तबला बजाते हैं जब, तो तबला तब बजाते हैं जब उसको ठोक ठाक के सुर कर लेते। अगर तबला सुर में ना हो तो गाने वाले को या कोई वाद्य बजाने वाले को बड़ा कष्ट होता है। भाई ये क्या बेसुर सा, सुर में तो कर इसको तबले को। कुछ एक तबला वादकों के बारे में सुना है कि वो तबला सुर करने में 1 घंटा लगा देते। 1 घंटा जनता बैठी हो, वो ठोक के जा रहे हैं, थोड़ी ठोक के जा रहे। मैंने इतनी बारीकी से उनको स्वर की समझ है कि जब तक सही सा ना मिल जाए तब तक वो बजाते नहीं। और जिसे समझ ना हो वो बजा जाएगा, वो कहेगा सा कहाँ है, वो कहेगा आपे ढूंढ लो कहाँ है, मुझे क्या पता कहाँ है। तुमने कहा बजाओ, मैंने बजा दिया। तुमने कहा बजाओ, मैंने बजा दिया। वो सुर से है कि बेसुर है कि असुर है, क्या मालूम। तबला कहता सुर करो तो बजाओ, गाने वाला कहते सुर मिले तो गाओ, और अगर कहीं ठीक स्वर लग जाए तो गाने वाले के पांव 12, उसका आनंद अत्यंत हो जाता। तो भजन करते समय तुम्हारा मन भी सुर में होना चाहिए। सुरीले बनो, बेसुरे मत बनो, असुर मत बनो। असुर तो बिल्कुल भी मत बनो, सुर बनो। और सुर कहते देवता को, हिंदी में सुर माना देवता, असुर माना राक्षस। तो सुर साधिए और सुर हो जाइए, माने देवता हो जाइए, राक्षस मत रहिए। और तुम देवता हो जाओ, उसके लिए अब आखिरी अंतिम स्तोत्र में शंकराचार्य कहते गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त। गुरु के श्री चरणों को धो करके जो जल मिला, उस जल को पी पी करके मेरे अंतर में भक्ति जग जाए, भक्ति मेरे अंतर जग जाए। मैंने सुना संत नामदेव के घर में एक नीची जात की काम करने वाली बाई थी। एक दिन नामदेव जी संकीर्तन करके वापस लौटे तो पसीना पसीना हुए पड़े थे, पूरे कपड़े में पसीना भरा हुआ था। आते ही उन्होंने कपड़े निकाले और उस बाई से कहा जा इसको धो देना। तो स्नान करने चले गए। बाई कहती उनके वस्त्रों को लेकर के नदी किनारे चली गई और क्या देखा, अब भक्तों ने फूल माला चढ़ाई होगी तो फूल का दाग उनके कुर्ते पे है। तो वो पानी से लगी धोने तो साफ नहीं हो रहा है। तो उसके मन में ध्यान आया कि हमारी थूक में भी एक एसिड होता है। तो पुराने लोगों को भी बड़ी गहरी बातों की बड़ी सहजता से समझ थी। तो उसने उस दाग वाले हिस्से को अपने मुख में डाला और उस दाग को चूसे कि थूक से मैं उसको साफ कर दूंगी। और कथा कहती है जनाबाई दाग को, वो दाग जो फूलों से आया, वो फूल जो नामदेव को कीर्तन के समय पे किसी ने हार पहनाया था, वो हार उनके गले में था और वो उस समय कीर्तन में थे, वो प्रेम की मूर्त थे, उस समय वो भाव की प्रतिमूर्ति थे। तो उनके मन का भाव और आनंद और प्यार उनके जिस्म और जिस्म से उनके वस्त्रों तक पहुंचा है। और जनाबाई ने मुख में डाला और उस दाग को चूसती और चूसते चूसते वहीं उसकी समाधि हो गई। सुबह की गई, शाम हो चली, घर नहीं लौटी। अरे कहाँ गई जना, कहाँ गई जना, कहाँ गई? भेजा, अरे वो तो कपड़ा धोने गई थी। नामदेव कहते हम उसी ओर जा रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या बात हो गई, कहीं घर चली गई, क्या हुआ। और जब नदी किनारे से निकलते हैं नामदेव, तो नामदेव तो संत हैं, विट्ठल के भक्त हैं, परम संत हैं। और जना तो सिर्फ एक काम करने वाली बाई है। लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि उसके हृदय में इतना प्रेम और भाव था संत नामदेव जी के प्रति। ऐसी वो गोविंद की भक्ता थी। और नामदेव क्या देखते हैं कि वो वहीं सीढ़ियों पर बैठी है, आंख बंद है, वस्त्र उनके हाथ में हैं, समाधिस्थ है।
नामदेव जी वहीं उसके पास बैठ गए, शराबी शराबी के पास बैठे, जुआरी जुआरी के पास बैठे, संत संत के पास बैठे। समाधि जैसी विचित्र घटना घटी जिसको, और आश्चर्य हुआ कि इसको ये स्थिति कैसे। वाह मेरे गोविंद तेरी लीला अपरमापार, कोई तेरा मंत्र कर करके थक गए और तेरा पार ना पा सके, और कोई वहीं बैठ गए, शांत है, मौन है। जब जना का आंख खुला, सामने देखती है नामदेव, गिर गई चरणों में, अपना मस्तक धरा उनके चरणों पर। नदी का तट वहीं था, और फिर वहीं से अंजलि भरी जल की, नामदेव जी के चरणों पे डाली। बहता हुआ चरणों का जल चरणाम्बुज को पान करती है। नामदेव कहते क्या करती है जना, मत कर। कहती जिसके वस्त्र को चूसने पर ऐसी अद्भुत स्थिति हो गई मेरी, तो आज अगर चरण धो के मैं पी गई तो जो कमी रह गई ना मेरी, आज वो भी दूर हो जाए। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता। और नामदेव ने कहा जना तेरे ऊपर तो मेरे राम ने कृपा कर दी, विठल ने कृपा कर दी। जिसके ऊपर विठला कृपा कर दे उसको अब और किसकी क्या जरूरत है। और मैं तो देवी तुझको प्रणाम करता हूं, मैं तो जानता ही नहीं था तू इतनी बड़ी भक्त है, इतनी बड़ी संत है, और मुझे क्षमा करना, हम तुमसे तो घर का काम कराते रहे। जना कहती हे नाथ, हे गुरुदेव, जो मिला है तेरी सेवा करके ही तो मिला। मेरा क्या था, मैं कौन, न रूप न गुण, जो मिला वो तेरी कृपा से मिला। संसारद चिराद भव मुक्त, जिसको गुरु का यह प्रेम प्रसाद मिल जाए, कहा वो तो संसार के चक्र से निश्चित ही तरह जानिए। सेंद्रिय मानस नियम देवम, इंद्रियों के दम और संयम के सहित निरंतर साधना में रत रहो, अपने नियम को ही अपना देवता बना लो। द्रक्षसी निज हृदयस्थम देवम, द्रक्षसी माने देखोगे, और फिर तुम अपने हृदय में ही स्थित देव को, परमात्मा को देख पाओगे। द्रक्षसी, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अपने ही हृदय में, तो फिर मुझको देखेगा कब, जब तू स्थित प्रज्ञ हो, प्रत्याहार कर ध्यानस्थ हो, अपने अंतर उतरता है, तो मुझ मधुसूदन को अपने हृदय में ही तू बैठा हुआ देखेगा। वाह वाह वाह, अमृत रस पियो। और उस अमृत रस को पीते हैं जो साधना के अमृत रस को पीते हैं, जो उनके तो जीवन का ऐसा कल्याण हो जाता है। एक बहुत अद्भुत संत हुए हैं, संत दादू दयाल, जिनकी शिष्या रज्जब जैसे जिनके संत हुए, रज्जब जैसे संत हुए हैं। संत दादू दयाल कहते हैं नूर रहा भरपूर अमी रस पीजिए। उस परमात्मा का नूर चारों ओर प्रकाशित हो रहा है, और उसी का अमृत रस ध्यानस्थ होकर के पी, तो फिर तू देखेगा प्रगट तेज अनंत। और फिर परमात्मा का तेज वो प्रगट होगा कि अनंत है जो तेज, और जिसको तू देख देख के झिलमिल झिलमिल होई तहां मन लाइए। उस परमात्मा का तेज तेरे अंतर में भी झिलमिला रहा, उस परमात्मा का तेज बाहर जगत में भी झिलमिला रहा, और इस झिलमिल झिलमिल होते तेज को देख देख कर तू आनंदित और तृप्त होगा। परमात्मा का नूर, नूर शब्द समझते हो? नूर शब्द है मूल रूप से फारसी का और उर्दू का, और नूर शब्द का अर्थ हम यूं दे सकते तेज। मैं कहा करती हूं फकीर कौन होता है? जिसके चेहरे पे नूर हो, जिसके दिल में सुरूर हो, और जिसके दिमाग में फितूर हो, ज्ञान का फितूर हो जिसको, उसी को फकीर कहते हैं। तो परमात्मा का नूर, तो पिए क्या इसी नूर को। पर इस नूर को पिलाया किसने? कहा गुरु। तो गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, गुरु के श्री चरणों को कहा प्रणाम कर। और जिसको उसके चरण अमृत मिल गया उसकी क्या कहना। पर गुरु का चरणामृत सिर्फ
पैर धोकर के पीना ही चरणामृत नहीं होता है। चरण कहते हैं जिसके चरण पैर हमारे शरीर का वो अंग है जिस पे पूरे शरीर का वजन होता है। ठीक, सारा वजन खड़े होते तो कहां पे? पैरों पे। ऐसे पूरी सृष्टि का वजन किसने संभाला है? उसी सच्चिदानंद ने। तो चरणामृत का अर्थ क्या हुआ? उसी सच्चिदानंद का ध्यान ही चरणामृत है। उसी सच्चिदानंद घन का ध्यान ही चरणामृत है। और इस चरणामृत को पी ले, इसको पी ले। ये मुझे साफ करना बहुत जरूरी था भैया, नहीं तो तुम्हारे गुरुओं की शामत आ जाती। तुम लोटे ले लेकर पीछे भागते, गुरु जी पैर दो, हम चरणामृत पिएंगे, समस्या हो जाती। इसलिए यह भी समझाना जरूरी है। गुरु का चरण धोकर के पीना, यह हमारे भारत में ही ऐसा चलन है। विदेशी नहीं समझ सकता इसको, उनकी समझ में ये बात नहीं आती कि ऐसा कैसे। उनको तो पैर छूना बड़ा अजीब लगता है। तो चरण धो के पीना तो और भी तो खराब लगेगा, रे गंदा, ये अशुद्ध मिट्टी वाला पानी पी जाओ, ऐसे थोड़े। अंतर में ध्यान का अमृत जिसने पिया है, सच्चे अर्थ में चरणामृत उसी ने पिया है। ठीक है, तो चलो अब तुम भी फिर भजनामृत को तो पी ही लो। नूर रहा भरपूर अमीरस पीजिए, नूर रहा भरपूर अमीरस पीजिए, रस मोही रस होई लाहा लीजिए। नूर रहा भरपूर अमीरस पीजिए, रस मोही रस होई लाहा लीजिए। नूर रहा भरपूर अमीरस पीजिए, रस मोही रस होई लाहा लीजिए। रस मोही रस होई लाहा लीजिए। नूर रहा, हाथ तो खोलो भाई, अच्छे से स्वर में ताल बजाइएगा, असुरों की तरह ताली मत बजाइएगा। नूर रहा भरपूर अमीरस पीजिए, रस मोही रस होई लाहा लीजिए। रस मोही रस होई लाहा लीजिए। नूर रहा भरपूर अमीरस पीजिए, रस मोही रस होई लाहा लीजिए। रस मोही रस हो
लाह लीजिए, लाह लीजिए, लाह 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 लीजिए, ओ लाह 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 लीजिए, सच्चिदानंद भगवान की। वाह वाह। सुख सागर वार न पार। दादू कहता है जहां हम हैं वहां सुख का कोई आर पार ही नहीं दिखता है। जहां मैं बैठा हूं वहां सिर्फ हंस रहते हैं, परम हंस रहते, कौओं को वहां कोई जगह नहीं है। मन को इच्छा, अपेक्षा, राग, द्वेष, द्वंद्वों से मुक्त कर ईश्वर के सत्य पथ पर चलो। उसकी खोज करो, उसकी खोज करो, उसकी खोज करो जो तुम्हारे अंदर ही है। उसको मिलने का प्रयास करो जो मिला ही हुआ है, मिला ही हुआ है। आदि भगवान शंकराचार्य विरचित भज गोविंदम पूरा हुआ। बड़ा धन्यवाद है ईश्वर का, बड़ा बहुत बहुत उपकार है उसका कि वह अवसर दे रहा है। इन वाणी के, इस वाणी के बहाने अपने अंतर के रस को पीने का अवसर दे रहा है।